प्राचीन नगरी बड़गाम धाम में राजा शंभ की नगरी है और इस नगरी में आज से नहीं कई कालों से द्वापर बिहार के नालंदा जिले का बड़गांव, जिसे द्वापरकालीन सूर्य नगरी के रूप में जाना जाता है, छठ पूजा के पवित्र आयोजन के लिए विख्यात है। यहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के कारण यह स्थल देश और विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सूर्योपासना की ये प्राचीन परंपरा यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बन चुकी है, जहाँ आस्था के इस पर्व पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बड़गांव में होने वाला छठ पूजा का आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इस अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ के लोग अपने घरों के कमरे किराए पर देकर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस बार 1100 से अधिक कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं, जो बड़गांव के प्रति श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को दर्शाता है। बड़गांव में सार्वजनिक धर्मशालाओं की कमी है, जिसके कारण बाहरी श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए निजी घरों या अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। नालंदा जिला प्रशासन ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बड़गांव में बड़े बड़े टेंट लगाए हैं, जहां छठव्रती माताएं और उनके परिजन ठहर सकते हैं। ये अस्थायी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत तो देती है, लेकिन स्थायी धर्मशालाओं का अभाव एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। छठ पूजा के दौरान बड़गांव के पवित्र सूर्य तालाब के चारों ओर तंबुओं का अस्थायी शहर बसा दिया जाता है। स्थानीय किसान अपनी जमीन पर तंबू लगाने का किराया नहीं लेते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। नहाय खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक श्रद्धालु इन तंबुओं में रुकते हैं, जिससे उनकी पूजा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बड़गांव का सूर्य तालाब इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसके पवित्र जल का उपयोग छठ पूजा के प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। आसपास के गांवों के लोग इस तालाब से जल लाकर प्रसाद तैयार करते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और सूर्य देवता के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। सूर्य तालाब का जल श्रद्धालुओं में पवित्रता का भाव उत्पन्न करता है और उन्हें पूजा में एक विशिष्ट ऊर्जा प्रदान करता है। बड़गांव के ब्राह्मण टोला में छठ के 4 दिनों तक लोग चप्पल नहीं पहनते। ये परंपरा व्रतियों के प्रति सम्मान और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य मंदिर तक लेटकर यात्रा करते हैं। उनकी ये यात्रा एक अद्वितीय भक्ति और श्रद्धा का दृश्य प्रस्तुत करती है, जो देखने वालों के मन को भी आस्था से भर देता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे अस्थायी टेंट और चलंत शौचालय। लेकिन श्रद्धालुओं के अनुसार तालाब में पानी की कमी है, जिससे सूर्य को अर्घ्य देने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त शौचालय की सुविधा भी भीड़ के हिसाब से अपर्याप्त है, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को खुले में या खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। श्रद्धालुओं ने इस असुविधा के लिए प्रशासन से सुधार की मांग की है। बड़गांव में छठ पूजा के दौरान आने वाले श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्था और परंपराओं से बहुत प्रभावित होते हैं। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिकता की प्रशंसा की है, लेकिन साथ ही व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन जल संकट और शौचालय की समस्या पर विशेष ध्यान दे, तो ये धार्मिक स्थल और भी अधिक आकर्षक बन सकता है। बड़गांव में छठ पूजा का आयोजन एक ऐसा अवसर है जो देश विदेश से श्रद्धालुओं को एकजुट करता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, धार्मिक स्थल और स्थानीय लोगों का सहयोग श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। हालांकि तालाब में पानी की कमी, धर्मशालाओं की कमी और शौचालय सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपनी आस्था को प्रकट कर सकें। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो बड़गांव छठ पूजा का ये आयोजन और भी भव्य और आकर्षक बन
햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서. 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴. 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해. 우산을 챙겨야 할지. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일 난 감사하죠. 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서. 오늘도 널 바라보며 웃는다.
महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य भगवान साक्षात यहाँ दर्शन देते हैं। हम लोग लोकल जो आदमी हैं यहाँ को महत्व को बहुत बारीकी से जानते हैं। बहुत इनका महत्व है। लोग कहाँ से आते हैं? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, विदेश से भी आदमी आते हैं। जिनको भगवान सूर्य भगवान की तरफ से मनोकामना पूर्ण होता है वो यहाँ आकर के भगवान का अर्घ देते हैं। क्या नाम हुआ? शंभू कुमार सिंह अधिवक्ता। छठ पूजा का बड़गांव में खरना का व्यवस्था है और सारी व्यवस्था बहुत सही ढंग से किया गया है। यात्री लोगों के लिए रहने सहने का सेट बनाया गया है, वगैरह वगैरह, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। इस तरह से हर लोग जो है खुशी हैं। प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक यहाँ मौजूद है। हर तरह का व्यवस्था, उसमें कोई दिक्कतदारी नहीं है। सूर्य का महत्व जो है यहाँ का, इस तालाब का पानी का इतनी बड़ी महत्व है कि जो शारीरिक कष्ट से ग्रसित रहते हैं उनको दूर हो जाती है। जिनको वंश नहीं है उनकी वंश हो जाती है। इस तरह से यहाँ का ख्याति बहुत बड़ी है। सूर्य का बहुत बड़ा जश है, लोगों में आस्था है, आते हैं, लाखों की भीड़ होती है। इस तरह का बड़गांव तीर्थस्थल का महत्व है। लोग कहाँ से आते हैं? लोग जो है दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय, झारखंड, हर जगह से लोग आते हैं। क्या इसका कुछ महत्व रहा है यहाँ पे? कुछ महत्व के बारे में बताइए। हाँ, महत्व यही रहा है कि आज भी आपने जो तालाब देख रहे हैं, आज जो ये तालाब देख रहे हैं, तालाब के बीच में एक कुआं है। आज भी इस तालाब के बीच में एक कुआं है। और आज जो सूर्य मंदिर में मूर्ति देख रहे हैं उसी कुआं से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य मंदिर जो है, तीनों मूर्ति जो है, अच्छा, वही कुआं से ही मिला है। हाँ, सविता, सूर्य और उनके लड़का, समझे नहीं? सविता, सूर्य और उनका लड़का। हाँ। क्या उसका क्या महत्व रहा है? जो मूर्ति तीनों मिला है उसका क्या महत्व है? महत्व यही है कि जिन लोगों को, जिसको डॉक्टर लोग लिकोडर्मा कहते हैं, शारीरिक कष्ट जिसको है, सफ़ेदी जिसको कहते हैं, या कुष्ठ व्याधि जो होती है, इस जल में स्पर्श करने से लोगों को कल्याण होती है। आज नाम कमलेश पांडे हैं और अभी इस यहाँ का कमेटी का क्या है? अध्यक्ष है। अध्ययन नगरी बड़गांव धाम में राजा शंभ की नगरी है और इस नगरी में आज से नहीं कई कालों से, द्वापर कालीन से ही यहाँ छठ पर्वों की बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है, जो कि भगवान सूर्य और राजा कृष्ण का पुत्र शंभ ने यहाँ सारे पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ भगवान सूर्य की बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद में यहाँ की महिमा का बहुत अगम अपार है, जो कि द्वापर कालीन से लोग जाने जाते हैं। और यहाँ हर 2 छठ 3 छठ होती है, जो कि कार्तिक और चैत और अगहन मास में छठ का अर्घ पड़ता है और अर्घ पड़ने के दरमियान में 3-4 दिन का उपासना करते हैं और उपासना करने के बाद में भगवान सूर्य की संध्या और प्रातः काल की अर्घ देते हैं। मेरा नाम पिंकेश कुमार पाठक है और बड़गांव सूर्य धाम पंडा कमेटी के। यह बड़गांव धाम है, सूर्य नगरी क्षेत्र है। यहाँ वृश्चिक राशि के सूर्य नारायण है। यहाँ जिसे भी तरह कष्ट निवारण होता है, कल्याण हो जाता है। कुड़िया कांजा, बांझी के पुत्र, निर्धन के माया, धन सब देने वाले सूर्य नारायण संपन्न देवता है। आज भी जिनको शरीर में किसी तरह कष्ट, चर्म रोग हो जाता है या गलित कुष्ठ हो जाता है, इस तालाब में स्नान करने से 1 महीना 19 दिन पाठ पूजा करने से सूर्य नारायण की कृपा है कि उनकी बीमारी कल्याण आती है। चाहे सफ़ेद दाग हो, कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग तक किसी तरह का बीमारी हो, सब कल्याण होता है। जिनको बाल बच्चा वंश नहीं होता वो कामना करते हैं कि हे सूर्य नारायण, मेरी बाल बच्चा वंश हो जाए तो मैं यहाँ आके मुंडन करेंगे। सूर्य नारायण का ऐसा कृपा है कि उनको वंश हो जाता है। पूरे डॉक्टर से दिखा के थक जाते हैं, फिर भगवान का कृपा होता है ऐसा कि उनको वंश हो जाता है और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान सूर्य नगरी में कार्तिक छठ का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक छठ वर्ष में रवि षष्ठी वर्ष होती है, माँ छठी मैया की पूजा होती है। इस छठी मैया की पूजा में लोग ठेकुआ पकवान सबसे अर्घ देते हैं
और अर्घ देने का एक महत्व है। सूर्य नारायण का अर्घ से भी पड़ता है। उसमें लिखा हुआ है शके सराने पद्मानी कर वीरानी चार दुना तीर तंडुलम संयुक्तम पूषो गंधोल के नचा रक्तचंद्रम मिश्राने कीर्तो अवै ताम्र भाजे नचा। ताम्र के पास में ध्यानपूर्वक एक पांव पर खड़े हो जाएं और सूर्य को ध्यान करें, समझे, और कहें हे प्रभुनाथ जो भी मेरे शरीर में कष्ट है उसको दूर करें। करता जल देने का मंत्र है, अर्घ देने का मंत्र है, यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपि अनुकंपय मादेवम ग्रहणार्थम तो नमस्ते। हे सूर्य नारायण मैं आपको यह अर्घ दे रहा हूँ, कृपा से ग्रहण करें और मेरे दुख को दूर करें। तो इस तरह कर अर्घ देने से भगवान का शरीर में आदमी का जो भी कष्ट रहता है सभी सूर्य दूर रहता है। काया के मालिक सूर्य नारायण है, इसलिए सूर्य नारायण के क्षेत्र में जो भी आते हैं और जो भी मनोकामना करते हैं सब पाप मुक्त हो जाते हैं और निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। लोग कहाँ से आते हैं छठ देने के? हाँ, जो मनोकामना चाहते हैं मनोकामना सब पूर्ण होता है। कहाँ से आते हैं लोग? बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, रांची से आते हैं, धनबाद से आते हैं, भागलपुर से आते हैं, नवगछिया से आते हैं, बनारस से आते हैं, नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अदर स्टेट से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं छठ व्रत करने के लिए और जिससे भगवान के महात्म से पूर्ण हो जाती है। क्या नाम हुआ? राम नारायण पांडे।